डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऊर्जा के बारे में समझते हैं। ऊर्जा आपके टॉपिक में है और कार्य भी है। क्या आप लोगों को लगता है कि दोनों अलग है या दोनों में कोई समानता है? क्या दोनों को एक दूसरे में बदला जा सकता है? तो हाँ, कार्य को हम लोग ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को हम लोग कार्य में बदल सकते हैं। यानी ऊर्जा का एक रूप कार्य है। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो मेरे कार्य करने की कितनी क्षमता है। मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो मेरे कार्य करने की कितनी क्षमता है, ये मैं कैसे बता सकता हूं कि मेरे पास कितनी ऊर्जा है। समझ में आ रहा है? यानी अगर मेरे पास ऊर्जा कम तो मेरे पास कार्य करने की क्षमता कम, मेरे पास ऊर्जा ज्यादा तो मेरे पास कार्य करने की क्षमता ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो देखा जाए क्या कि हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी के फॉर्म पढ़ने वाले हैं वो तो यांत्रिक ऊर्जा के पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले कार्य से रिलेट करते हैं फिर ऊर्जा के रूप पर आते हैं। तो यहां पर हम लोग आइए तो डिफिनीशन भी उसी से रिलेट कर दिया मैंने। क्या कह दिया? कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। इसका मतलब जो कार्य का मात्रक जूल था तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या था? अर्ग। तो ऊर्जा का भी सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होगा? अर्ग। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻⁴ अर्ग। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्रतीक हम लोग एनर्जी का पहला लेटर दे देते हैं। इसका प्रतीक ई होता है। अब देखा जाए क्या, ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं। जहां वैद्युत होगा वहां वैद्युत ऊर्जा होगी, जहां चुंबक होगा वहां चुंबकीय ऊर्जा होगी, जहां पे मान लीजिए कि प्रत्यास्थता जैसी पदार्थ होगी वहां प्रत्यास्थ ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं। उस ऊर्जा के रूपों में से हम लोग को यांत्रिक ऊर्जा में दो ऊर्जा समझनी है। एक कौन सी? गति के कारण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और एक समझनी है जो ग्रेविटी यानी गुरुत्व के कारण जो हमारी स्थिति बन रही है उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा ये हुआ। और हमें पता जब ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, कार्य का ही रूप है, तो इसका मात्रक भी क्या आएगा? तो आपको पता है SI को ही SI में कन्वर्ट कर दिया गया। SI पद्धति में क्या इसका मात्रक हो जाएगा? तो जो आपका मात्रक किसी का था? कार्य का क्या था? जूल। तो इसका भी क्या मात्रक हो जाएगा? सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होगा? बोलिए। तो जाहिर सी बात है सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? अर्ग होगा। है कि नहीं है? और आप लोगों को पता है ना, जूल बड़ा मात्रक और अर्ग छोटा मात्रक। एक जूल में कितना अर्ग? 10⁻⁷ अर्ग होता है। कितना होता है? 10⁻⁷ अर्ग होता है। ठीक है? ये ऐसे ही समझिए कि अगर मैं कहूं कार्य के रूप कितने यहां पढ़ने हैं, तो कार्य के प्रकार की मैं बात करूं, एनर्जी ऊर्जा के प्रकार की मैं बात करूं, तो हमें ऊर्जा के, चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो ऊर्जा के हम लोग प्रकार की बात करें ऊर्जा के प्रकार, तो जो यांत्रिक ऊर्जा है, तो यहां मैं यांत्रिक भी लिख दे रहा हूं।
तो ये दो फॉर्म में आएगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक गतिज ऊर्जा और दूसरी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। बात समझ नहीं आ रहा है? एक कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और एक कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो जो यांत्रिक ऊर्जा जो कार्य का ही रूप है, कार्य करने की क्षमता है, वो कितने फॉर्म में आ जाएगी, दो फॉर्म। एक कौन सी, गतिज ऊर्जा, और एक कौन सी। अब देखा जाए यहां पे जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगा, तो कोई निकाय गति में, जैसे मैं साइकिल चला रहा हूं या दौड़ रहा हूं या कार में बैठा हूं, कार की गति, ट्रेन में बैठा हूं, तो गति है हमारे पास, तो जिसमें गति होगी उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, गति के कारण, किसी कारण निकाय में जो ऊर्जा संचित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, गतिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ आ गया? तो गतिज ऊर्जा क्यों आती है किसी वस्तु में या किसी निकाय में, उसकी गति के कारण। समझ में आ रहा है? और गति क्या होती है, सापेक्ष होती है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, सापेक्ष होगी। जो हमें गति में दिख रहा है उसको हम कहेंगे उसमें गतिज ऊर्जा है, और जिसमें नहीं है, नहीं दिख रहा गति में, हम कहेंगे नहीं है, बट उसमें अगर वो रियल में गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है, कोई निकाय होगा और द्रव्य निकाय है तो उसमें द्रव्यमान होगा, और गति तो उसमें क्या होगा, वेग होगा। तो वेग का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है, जल्दी से बताएं, 1/2 निकाय का द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग। गतिज ऊर्जा को हम लोग किससे लिख रहे हैं, के से। के क्योंकि पहला इसकी स्पेलिंग में के आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो पहला सिंबल हम लोग ले रहे हैं क्या, के। और निकाय जो गति का उसका द्रव्यमान क्या है, m है, और उसका वेग क्या है, v है। तो क्या हो जाएगा, v²। तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगा, और ये भी ऊर्जा है तो इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल ही होगा। जितनी प्रकार की ऊर्जा है उन सब का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। बात समझ रही है? तो गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा बराबर कितनी होगी, 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग, यानी के निरूपित करेंगे, हाफ द्रव्यमान क्या, m, और वेग क्या, v, तो हाफ mv² है कि नहीं है। ये क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। तो किसी निकाय का द्रव्यमान पता हो, कितने वेग से चल रहा है वेग पता हो, रख देंगे तो क्या निकल जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, रखेंगे तो किसमें आ जाएगा, जूल। किसमें आ जाएगा, बात समझ रही है? आइए अब समझे दूसरी ऊर्जा। क्या है दूसरी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, है ना। और यहां पर जो स्थिति बन रही है ग्रेविटी के कारण, किसके कारण, तो यह ग्रेविटी वाला है, गुरुत्व वाला है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्या, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए
आई। तो देखा जाए क्या है स्थितिज ऊर्जा, जैसे हर पार्टिकल की, हर कण की, हर निकाय की अपनी एक स्थिति होती है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हो, मान लो आप देख रहे हो वीडियो लेक्चर, तो आप हवा में उड़ के कहीं चले नहीं जा रहे, तो आप बैठे क्यों हो? क्योंकि आपके अंदर एक पोजीशन बनाई गई है ग्रेविटी के द्वारा, गुरुत्व के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा। अगर वो पृथ्वी आकर्षण आप पे नहीं लगाती तो आप यहां बैठे नहीं होते, आप भी क्या होते, हवा की तरह उड़ रहे है कि नहीं है? तो ये जो पोजीशन बन रही है, जो आपकी स्थिति बन रही है कि हम बता पा रहे कि आप यहां बैठे हो, या ट्रेन यहां चल रही है, या बस यहां चल रही है, या हवाई जहाज यहां उड़ रहा है, इन सब की स्थिति हम बता पा रहे हैं। तो किसके कारण बता पा रहे हैं? तो जिसकी भी हम स्थिति बता पाएंगे उसमें क्या होगी? स्थिति ऊर्जा। यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम हाइट से हाइट कितनी चेंज हो रही है, उसमें कितनी ऊर्जा चेंज होगी, उसको लिखा जाता है। तो यहां जो आपके सिलेबस में है उसको जब लिखा जाएगा तो पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। गुरुत्व के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा को निकाय की ऐसे इसको कर लेते हैं। निकाय की स्थिति के कारण, क्योंकि जिसमें भी स्थिति है सब में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ आ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं? आप किसी को भी बता पा रहे हो कि कहां है, पोजीशन बता पा रहे हो, तो उस पोजीशन के है, इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। उसकी स्थिति आप बता पा रहे हो तो उसमें स्थिति ऊर्जा है। वो किस कारण से आया है? तो वो कोई न कोई और अट्रैक्शन उस पर लग रहा है, उसी वजह से उसमें आती है। तो जिसकी भी स्थिति आप बता ले जा रहे हो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थिति ऊर्जा होगी। इसे जनरली यू से निरूपित करते हैं। क्लियर ये बात? और देखा जाए निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ये गुरुत्व के कारण, गुणे निकाय की क्षैतिज से ऊंचाई। तो जो यह लिखा जा रहा है निकाय का द्रव्यमान किससे, गुरुत्वीय त्वरण किससे, जी से, ऊंचाई किससे, तो स्थिति ऊर्जा क्या हो गई? एम जी एच। क्या हो गया? एम जी एच, है कि नहीं है? तो यहां पर फिर से समझ लीजिए, किसी की आपकी स्थिति, आप बैठे हुए हो, या आप दौड़ रहे हो, या आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, या आप बस में हो सफर कर रहे हो, या प्लेन में हो, हम बता पा रहे हैं ना कि आपकी स्थिति कहां पर है। इसका मतलब गति आप में भले हो लेकिन आपकी स्थिति हम बता पा रहे हैं, और आपकी स्थिति बता पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो इसी ऊर्जा का मापन कैसे करेंगे हम लोग? निकाय के द्रव्यमान से, उसके गुरुत्वीय त्वरण से, और ऊंचाई। तो हम लोग क्या लिखे? एम जी एच। और ये भी एनर्जी है जिसका मात्रा क्या होगा? जूल होगा। ओके, तो समझा गया क्या? तो आइए देखते हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता है वही क्या है? हमारी ऊर्जा है।
जितनी ज्यादा हमारे पास ऊर्जा उतना ज्यादा हम क्या करेंगे, कार्य। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जो कार्य का मात्रक है जूल सीजीएस पद्धति में, और 1 जूल में कितना आएगा, ओके। अब कार्य को हम, ऊर्जा को अगर हम बदले प्रकार में बांटे तो जो गति के कारण आएगी वो कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा, और उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा आएगी वो तो निकाय में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे क्या बोलते हैं, और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग। और गतिज ऊर्जा के लिखते किससे हैं, और द्रव्यमान आपका क्या है m, और वेग क्या है, तो k बराबर क्या हो गया, 12 mv²। ऐसे ही निकाय की स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे क्या बोलते हैं, निकाय की स्थिति ऊर्जा। इसको किससे लिखते हैं, U से। और ये क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्व त्वरण गुणे ऊंचाई, है कि नहीं है, ये होगी